14 फरवरी 2019 दोपहर के करीब 3:15 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक लंबा काफिला गुजर रहा था। करीब 78 गाड़ियों का काफिला, जिसमें 2500 से ज्यादा जवान सवार थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक तेज रफ्तार कार अचानक उस काफिले के पास आई और फिर एक भयानक धमाका। इतना जोरदार कि सड़क, गाड़ियां और इंसान सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। 40 से ज्यादा जवान कुछ ही सेकंड में शहीद हो गए। लेकिन यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था। इस हमले के पीछे कई सवाल थे, ऐसे सवाल जिनके जवाब आज भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। उस दिन क्या हुआ था और वो कौन सी बातें हैं जो शायद आपको कभी पूरी तरह नहीं बताई गई। पुलवामा, जम्मू श्रीनगर हाईवे का एक संवेदनशील इलाका। उस दिन सीआरपीएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। कई दिनों की बर्फबारी के कारण रास्ता बंद था और जब रास्ता खुला तो एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जवानों को भेजा गया। यह एक आम प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि यह जरूरी था। तभी एक लोकल युवक आदिल अहमद डार, जो पहले से ही एक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, वह एक विस्फोटक से भरी कार लेकर हाईवे पर मौजूद था। जैसे ही काफिला पास आया, उसने अपनी कार को बस से टकरा दिया और इतिहास का सबसे बड़ा सीआरपीएफ हमला हो गया। अब सवाल उठता है, आदिल डार कौन था? वह कोई बाहरी आतंकी नहीं था, बल्कि पुलवामा का ही रहने वाला एक स्थानीय युवक था। कुछ साल पहले तक वह एक आम कश्मीरी लड़का था, लेकिन धीरे धीरे वह कट्टरपंथी सोच के प्रभाव में आ गया। 2018 में वह पूरी तरह से आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया और फिर उसने वो कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा हमला आखिर कैसे हो गया? क्या सुरक्षा में कोई चूक हुई थी? जांच में सामने आया कि उस इलाके में पहले भी आईईडी हमलों की आशंका थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खतरे की चेतावनी दी थी, फिर भी इतना बड़ा काफिला एक साथ भेजा गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अगर जवानों को एयरलिफ्ट किया जाता तो शायद यह हमला टल सकता था, लेकिन मौसम और संसाधनों की सीमाओं के कारण यह संभव नहीं हो पाया। इस हमले में इस्तेमाल हुआ विस्फोट साधारण नहीं था। जांच में पता चला कि इसमें करीब 200 से 300 किलो विस्फोटक था, जिसमें आरडीएक्स और अन्य हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव्स शामिल थे। अब सोचने वाली बात यह है, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक एक लोकल युवक के पास कैसे पहुंचा? यहां से कहानी और भी गहरी हो जाती है। हमले की जिम्मेदारी ली आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने, जो पाकिस्तान में सक्रिय है। भारत ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नकार दिया। यहां एक खामोश जंग शुरू हो गई, जहां गोलियां नहीं बल्कि आरोप और सबूत चल रहे थे। हमले के बाद जांच शुरू हुई। जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ। कई लोगों ने आदिल डार की मदद की। विस्फोटक जुटाने में बाहरी सहायता भी शामिल थी। धीरे धीरे एक पूरा नेटवर्क सामने आया, जिसमें कई लोग शामिल थे। यह सवाल आज भी लोगों के मन में है, क्या यह हमला रोका जा सकता था? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर काफिला छोटा होता, सुरक्षा और कड़ी होती और इंटेलिजेंस को और गंभीरता से लिया जाता, तो शायद नुकसान कम हो सकता था। लेकिन आतंकी हमलों में अगर और शायद का कोई निश्चित जवाब नहीं होता। इस हमले के बाद पूरा भारत गुस्से में था। लोग सड़कों पर उतर आए। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, शहीदों का बदला लिया जाएगा। कुछ दिनों बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जहां आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह एक बड़ा संदेश था कि भारत अब सिर्फ सहन नहीं करेगा, बल्कि जवाब भी देगा। अब सवाल, असली सच क्या है? सच ये है कि यह हमला एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें लोकल और इंटरनेशनल नेटवर्क शामिल था और सुरक्षा में कुछ कमियां भी थीं। लेकिन पूरा सच शायद आज भी कई परतों में छुपा हुआ है,
क्योंकि इंटेलिजेंस और सुरक्षा से जुड़ी कई बातें कभी सार्वजनिक नहीं की जाती। पुलवामा हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, यह एक ऐसा दिन था जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया, लेकिन साथ ही हमें यह भी सिखाया कि खतरे सिर्फ सीमाओं के बाहर नहीं होते, कभी कभी वो हमारे बीच भी पनपते हैं। और सबसे जरूरी बात, सच्चाई हमेशा उतनी सरल नहीं होती जितनी हमें दिखाई जाती है। अगर आप इस कहानी को सिर्फ एक खबर की तरह देखते हैं तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि हर ऐसी घटना के पीछे एक कहानी होती है जो सिर्फ जानने वालों को ही पता चलती है।